अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर अली बेजारानी। आज मैं ऑपरेशन पीस स्प्रिंग पे बात करूंगा, जो कल रात तुर्किश फोर्सेस ने सीरिया की नार्थर्न साइड पे, जो सीरिया की कुर्दिश कम्युनिटी रह रही है, जिनके ऊपर उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, उन पे बात करेंगे। तो इन ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद दुनिया में बहुत सी जगहों पे बहुत सी कंट्रीज़ ने इस ऑपरेशन को कंडेम किया। जैसे कि अरब लीग ने इस ऑपरेशन को कंडेम किया है। सऊदी अरबिया ने कहा कि भाई आपने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। उसके साथ साथ इजिप्ट ने, यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने, इन सब कंट्रीज़ ने कंडेम किया है कि भाई आपने जो भी कुछ किया वो ठीक नहीं किया है। तो इससे पहले हम देखें कि आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई जो भी हमारे सोल्जर्स मौजूद हैं सीरिया में, हम उन्हें वापस बुला लेंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई तो इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत क्रिटिसाइज किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। मगर उसके बाद ये हुआ कि तुर्की ने ये अनाउंस किया कि भाई हम कुछ दिनों के बाद हम सीरिया की नार्थर्न साइड पे एक ऑपरेशन लॉन्च कर देंगे जो कुर्दिश कम्युनिटी के खिलाफ होगा, क्योंकि कुर्दिश कम्युनिटी के लोग हमारी कंट्री में, मतलब कि तुर्की में, बहुत से टेररिज्म के एक्ट यहाँ पे करवा रहे हैं और बहुत से बागी ग्रुप को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम हिस्ट्री में देखेंगे कि भाई ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिसके तहत ये कुर्दिश कम्युनिटी के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। अब देखें, वर्ल्ड वार वन से पहले कुर्दिश कम्युनिटी के लोगों ने एक डिमांड की कि भाई हमें एक कंट्री चाहिए जिसका हम नाम रखें कुर्दिस्तान। मगर जैसे ही वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद उन कुर्दिश कम्युनिटी को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया, उनको मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भेज दिया गया। जैसे कि कुछ उनकी जो टेरिटरी थी वो चली गई ईरान के पास, कुछ तुर्की के पास, कुछ सीरिया के पास और कुछ इराक के पास। मतलब कि इन चार कंट्रीज में कुर्द कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया गया। जैसे अगर हम और इसे मेजरी कर लूँ, जैसे पहले था हिंदुस्तान, तो 1947 के बाद हिंदुस्तान खत्म होकर दो कंट्रीज बने, इंडिया और पाकिस्तान। तो वैसे भी कुर्द कम्युनिटी एक ही जगह पे, एक ही टेरिटरी पे रह रहे थे, मगर उनकी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया इन चार रेस्पेक्टिव कंट्रीज में। तो हर कंट्री में इनका यही मानना था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो मैंने कुर्दिस्तान पे एक सेपरेट लेक्चर रखा है, अगर आप वो देख लें तो। मगर इस लेक्चर की कनेक्टिविटी के लिए तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हर कंट्री में इन्होंने ये डिमांड की कि हमें आज़ादी चाहिए, और उनकी ये भी डिमांड थी कि आज़ादी लेकर बाद में हम एक रीजन बनाएंगे जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। तो वैसे सीरिया में भी इनके खिलाफ बहुत मिलिट्री ऑपरेशन हुए और तुर्की में भी इनके खिलाफ बहुत मिलिट्री ऑपरेशन हुए। अब क्या हुआ कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई, तो अरब स्प्रिंग होने के बाद बहुत से तानाशाहों की हुकूमत गिरा दी गई। जैसे लिबिया में कर्नल कजाफी की हुकूमत गिरी, वैसे ही इजिप्ट में होस्नी मुबारक की हुकूमत गिरी, और ट्यूनिस में जैनुल आबदीन की हुकूमत गिरी। तो उसके बाद यही कुछ हो रहा था सीरिया में। तो सीरिया में भी लोग, जो वहाँ का रूलर था बशार अल असद, उसके खिलाफ हो गए। तो उस वक्त क्या हुआ, इस अरब स्प्रिंग में जब ये आकर पहुंची सीरिया में, तो यूएसए ने उस वक्त सपोर्ट किया, जो भी रेबेल ग्रुप थे जो हुकूमत को गिराना चाहते थे उनको सपोर्ट किया। और रशिया ने, ईरान ने सपोर्ट किया उन ग्रुप्स को। मतलब रशिया और ईरान ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, बशार अल असद की गवर्नमेंट को, और यूएसए और सऊदी का यही मानना था कि इस हुकूमत को हम गिरा दें। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो तुर्की भी यही चाहता था कि बशार अल असद की हुकूमत गिरे। तो उसके बाद क्या हुआ कि तुर्की और सीरिया की बाउंड्रीज बिल्कुल मिली हुई हैं। तो उस वक्त तुर्की ने अपने बॉर्डर को ओपन कर दिया, जो भी सीरिया के रेफ्यूजीज थे वो चले जाते थे तुर्की। तो तकरीबन अभी जो इशू हुआ, जो मैं आपको जो बताऊंगा, तो तकरीबन अभी इस वक्त सीरियन के 3.6 मिलियन रेफ्यूजीज मौजूद हैं तुर्की के अंदर, जिस बात की वजह से भी तुर्की कह रहा है कि भाई मैं इन्हें वापस भेज दूँ। तो इस वक्त क्या हुआ कि 2000 अरब स्प्रिंग के दौरान 2014 में एक डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी, जब दाइश के लोग या आईएस जब इमर्ज हुई इराक में, सीरिया में, तो आईएस को जो सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम दिया वो कुर्दिश कम्युनिटी के लोगों ने दिया। जब कुर्दिश कम्युनिटी के लोगों ने टफ टाइम दिया आईएस को, तो यूएसए पहले भी कुर्दिश कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट कर रहा था सीरिया में बशर और असद की गवर्नमेंट के खिलाफ, मगर अब उसने सपोर्ट और बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये इन्हें डिफीट कर लेंगे। और बिल्कुल कुर्दिश कम्युनिटी ने उन आईएस वालों को डिफीट भी
किया। तो फाइनली क्या हुआ कि सीरिया के अंदर नार्थर्न साइड, सीरिया की नार्थर्न साइड पे 2015 में उनकी गवर्नमेंट बन गई, या उन्हें ये कहे कि एक एटोनॉमस रीजन बन गया 2015 में। अब जैसे ही सीरिया की नार्थर्न में जब कुर्दिश कम्युनिटी का एटोनॉमस एक रीजन बना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुर्की के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी कुर्दिश वालों की, इन्होंने सीरिया के कुर्दों ने तुर्की के कुर्दों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मॉरली भी इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, इवन कि इन्होंने हथियार दिए, इन्होंने पैसे दिए, जिस बात की वजह से तुर्की ने 2016 में भी सीरिया की नार्थर्न साइड पे ऑपरेशंस किए। फिर 2017 में एक पीस टॉक्स हुए, फिर 2018 में इन्होंने फिर ऑपरेशन किए तुर्की वालों ने कि भाई ये सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे अंदर, हमारे मुल्क में तुर्की में जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे खिलाफ टेररिज्म के एक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जो बड़ा जो इशू है जो तुर्की के खिलाफ, वो यही है। तो एक तो ये नार्थर्न सीरियन के कम्युनिटी के जो कुर्द के लोग हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की के अंदर जो भी कुर्द कम्युनिटी के लोग रहे हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो आज़ादी, जो फ्रीडम फाइटर हैं, एक तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा मेजर इशू है तुर्की के लिए, वो है रिफ्यूजीज। अब 3.6 मिलियन रिफ्यूजीज यहाँ पे रह रहे हैं। इवन के यहाँ पे जो 74 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, तो उस वक्त भी जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिमांड ये की कि भाई जो नार्थर्न सीरिया, अब देखिए अब मेन पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक हुआ है, वहां पे उसने डिमांड की जो भाई नार्थर्न सीरिया है वहां पे एक हम बफर जोन बनाएं। बफर जोन में क्या करें, बफर जोन में हम जो भी यहाँ पे रेफ्यूजीज मौजूद हैं वो हम उस बफर जोन में जाकर वहाँ पे उन बफर जोन में वहाँ पे उन रेफ्यूजीज को भेज दें। अब देखें बफर जोन तुर्की का मानना है कि बनाए नार्थर्न सीरिया में। अब जब नार्थर्न सीरिया में बफर जोन बनेगा तो जाहिर बात है जो कुर्दिश कम्युनिटी जो इतनी स्ट्रगल्स के बाद नार्थर्न सीरिया वालों को एक कम्युनिटी, एक रीजन या टेरिटरी मिली थी, वो तो उनकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो तो जाहिर बात है आपसे लड़ेंगे। तो तुर्की का मेन पॉइंट यही है कि मैं रेफ्यूजीज को वापस भेज दूं और वहाँ पे कोई बफर जोन बना लूं, और बफर जोन बनाने के बाद जो भी ये लोग यहाँ पे रेफ्यूजी रह रहे हैं मैं इन सबको वहाँ पे बफर जोन में भेज दूं। मगर इससे और हो सकता है कि इससे कुर्दिश कम्युनिटी के लोग और ज़्यादा ब्लो बैक करें, जिससे मिडिल ईस्ट के, जिससे एशिया के और ताल्लुकात और हालात और ज़्यादा ख़राब होते जाए। तो ये मेरा एक मुख्तसर लेक्चर था, मैंने सोचा कि शेयर किया जाए आपके साथ ये नॉलेज। अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।